राजस्थान कांग्रेस में जैसे ही सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने की संभावनाओं की चर्चा तेज हुई है, वैसे ही पार्टी की कुछ पुरानी और चर्चित राजनीतिक फाइलें भी खुलने लगी हैं। मानेसर प्रकरण, 25 सितंबर 2022 का घटनाक्रम और कांग्रेस अध्यक्ष पद से जुड़ी कहानी एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स में भारती जैन आपके साथ। राजस्थान की राजनीति में कुछ ऐसे अध्याय हैं जो समय समय पर खुद ही सुर्खियों में लौट आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन घटनाओं की चर्चा अक्सर तब तेज हो जाती है जब कांग्रेस के भीतर सचिन पायलट की भूमिका को लेकर कोई नई अटकल शुरू होती है। इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस संगठन में संभावित बदलावों और राजस्थान में नए नेतृत्व की चर्चाओं के बीच पुराने राजनीतिक घटनाक्रम फिर से चर्चा का विषय बन गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में एक बार फिर से उस दौर को याद किया जब कांग्रेस नेतृत्व उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी कर चुका था। उनके अनुसार पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और शीर्ष नेतृत्व की सहमति के बाद वो भी इस नई जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके गहलोत के लिए ये कांग्रेस संगठन के सर्वोच्च पद तक पहुंचने का अवसर था और वो इसे अपने राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव मान रहे थे। गहलोत के मुताबिक उस समय लगभग सब कुछ तय माना जा रहा था। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि दिल्ली में अध्यक्ष बदलेगा और जयपुर में मुख्यमंत्री। लेकिन राजस्थान की राजनीति ने हमेशा की तरह लास्ट मोमेंट तक रोमांच को बनाए रखा। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे उनके नाम पर अंतिम मोहर लगने की प्रक्रिया आगे बढ़ी, कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान में पर्यवेक्षकों को भेजा ताकि विधायक दल की राय ली जा सके और आगे की रणनीति तय हो सके। यहीं से घटनाक्रम ने अचानक नया मोड़ ले लिया। गहलोत का कहना है कि इसके बाद परिस्थितियां इतनी तेजी से बदली कि जो फैसला लगभग तय माना जा रहा था वो अधूरा रह गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने संकेतों में कहा कि उस समय कुछ राजनीतिक ताकतें सक्रिय हो गई थीं और पूरे घटनाक्रम की दिशा बदल गई। हालांकि उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन उनके बयान से ये साफ झलकता है कि वो आज भी मानते हैं कि घटनाएं स्वाभाविक तरीके से नहीं हुई थी। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि 2022 का वो दौर राजस्थान कांग्रेस के इतिहास के सबसे नाटकीय अध्यायों में से एक था। एक तरफ दिल्ली में अध्यक्ष पद को लेकर मंथन चल रहा था, तो दूसरी तरफ जयपुर में मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं चरम पर थी। ऐसे माहौल में हर बयान, हर बैठक और हर राजनीतिक संकेत के कई मायने निकाले जा रहे थे। लेकिन अगर गहलोत आज इतिहास दोहरा रहे हैं तो इतिहास का एक दूसरा अध्याय ये भी है जिसकी चर्चा इन दिनों राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है, और वो ये कि वर्ष 2014 में राजस्थान में कांग्रेस बेहद कमजोर स्थिति में थी। लोकसभा चुनाव में पार्टी को बड़ा झटका लगा था और संगठन नई ऊर्जा की तलाश में था। उसी दौर में सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद उन्होंने लगातार संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को जोड़ने और कांग्रेस को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने का काम किया। नतीजा ये रहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में वापसी करने में सफल रही और मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत। यही वजह है कि अब तक एक बार जब पायलट को पीसीसी चीफ बनाने की चर्चाएं हो रही हैं, तो कांग्रेस के भीतर और बाहर एक सवाल उठ रहा है कि क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? क्या 2014 से 18 के बीच वाला राजनीतिक फॉर्मूला एक बार फिर राजस्थान में आजमाया जा सकता है? गहलोत ने अपने हालिया बयान में यह भी दोहराया कि 25 सितंबर का घटनाक्रम कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ नहीं था। उनके अनुसार विधायकों की नाराजगी का केंद्र कोई और था और केवल अपनी राजनीतिक राय व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में पार्टी हाईकमान के खिलाफ बगावत हुई होती तो बाद की परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती। इधर कांग्रेस संगठन में संभावित फेरबदल को लेकर एक और चर्चा तेजी से चल रही है। राजनीतिक हलकों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि राजस्थान में सचिन पायलट को आगे कर पीसीसी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है तो अशोक गहलोत के लिए भी आला कमान के पास कोई बड़ा राजनीतिक संदेश या नई भूमिका हो सकती है।
चर्चाओं के मुताबिक अशोक गहलोत को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी का कोषाध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक संकेत सामने नहीं आए हैं, लेकिन दिल्ली से लेकर जयपुर तक राजनीतिक गलियारों में इस संभावना पर चर्चा जरूर हो रही है। यदि ऐसा प्रस्ताव आता है तो बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अशोक गहलोत इस जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है और यह आने वाला समय ही बता पाएगा। राजस्थान की राजनीति को करीब से देखने वालों के लिए यह भी एक रोचक संयोग है कि जब जब सचिन पायलट के भविष्य, संगठन में बड़ी भूमिका या नई जिम्मेदारी को लेकर चर्चाएं तेज होती हैं, तब मानेसर 25 सितंबर और कांग्रेस अध्यक्ष पद वाला अध्याय भी फिर से चर्चा में आ ही जाता है। राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर अक्सर मुस्कुराते हुए कहा जाता है कि राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में कुछ फाइलें ऐसी हैं जो कभी पूरी तरह से बंद नहीं होती, बस समय समय पर फिर से खुल जाती हैं। हाल ही के दिनों में कांग्रेस संगठन में बदलाव और भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चाएं लगातार हो रही हैं। ऐसे माहौल में गहलोत का ये बयान स्वाभाविक रूप से राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। उनके समर्थक इसे इतिहास का पक्ष मानते हैं, जबकि राजनीतिक विश्लेषक इसे राजस्थान कांग्रेस के पुराने समीकरणों की याद दिलाने वाला बयान मानते हैं। फिलहाल इतना तय है कि राजस्थान कांग्रेस में गहलोत और पायलट से जुड़ी राजनीतिक कहानी अभी भी लोगों की दिलचस्पी का केंद्र बनी हुई है और शायद यही वजह है कि जैसे ही भविष्य की राजनीति की कोई नई चर्चा शुरू होती है, अतीत के चर्चित अध्याय भी एक बार फिर से सुर्खियों में लौट आते हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कांग्रेस आलाकमान राजस्थान में किस चेहरे पर दांव लगाता है और क्या 2014 से 18 वाला राजनीतिक अध्याय वास्तव में एक बार फिर से दोहराया जाता है या नहीं।